जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या, और 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती भी है। तो संगत जी, मैं आज ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल स्वामी आंटी के चैनल पर। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। और संगत जी, ये जो टाइम है, जो ये श्राद्ध के अभी ख़त्म हुए हैं, पता नहीं क्या कारण था कि घर में हम सभी बीमार पड़ गए, बच्चे, अंकल, मैं भी। लेकिन बस सोचते हैं गुरुपा का साथ है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरुपा ने कहा कि श्राद्ध ख़त्म होते होते तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे और तेरे भी 2 कष्ट लेके जा रहा हूँ। तेरे घर में खुशखबरी आएगी, तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। तो बस गुरुपा से ही अरदास है, गुरुपा से ही उम्मीद है। वो जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं। गुरुपा ये भी कहते हैं कि ये जो समय है, कठिन समय है, ये जो मैं तुम्हें परेशानी दे रहा हूँ, ये मैं तुझे ये एहसास करने के लिए दे रहा हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, जिससे तुझे हर चीज़ का एहसास हो कि कैसे दुख होते हैं और कैसे कटते हैं। कभी कभी गुरुपा मुझे ये भी कहते हैं कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। तो गुरुपा, हम तो आपके बच्चे हैं, और एक बाप अपने बच्चों की परीक्षा कब तक लेंगे? क्योंकि अगर बच्चे परीक्षा में फेल भी होते हैं या परेशान होते हैं, एक बाप को ही तो परेशानी होती है। आप तो मेरे पापा हो। तो गुरुपा, परीक्षा चाहे कुछ भी हो, पास भी आप ही कराओगे, मदद भी आप ही करोगे। लेकिन गुरुजी, परेशानी तब नहीं होती जब हम परेशान हैं या हमें दुख होता है। परेशानी जब होती है जब अपने बच्चे परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, वो रोते हैं, दुख में तड़पते हैं, बिलखते हैं, और वो चीज़ नहीं देखी जाती गुरुपा। आपको तो सब पता है, मेरी छोटी गुड़िया की तबीयत कितनी ख़राब है। 5-6 दिन हो गए उसको, दवाई से भी आराम नहीं लग रहा है, इतनी वीक हो गई वो। गुरुपा ने कहा तेरे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे घर में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है ब्लैक मैजिक के कारण। तो गुरुपा, मैं बीमार बच्ची को देखूं, घर का काम देखूं, खुद को देखूं, या कहाँ खोजूं, कहाँ क्या रखा है गुरुजी? तो बस आपसे अरदास करती हूँ कि जहाँ भी जो भी रखा हुआ है, गुरुपा ने आज बताया मुझे कि कहीं पर पुड़िया में चावल रखे हैं, तो मैं कहाँ ढूंढूं? गुरुपा, मेरे घर में तो कोई ऐसा आता नहीं, और सारा घर मैंने अपने हाथ से क्लीन किया हुआ है। अभी पीछे ही गुरुपा ने सारे घर की सफाई कराई थी। तो गुरुजी, जहाँ भी जो भी दिखाई देता है आपको, बस आप उसे वहीं भस्म कर दो, जिसका निगेटिव असर मेरे बच्चों पर ना हो। और गुरुपा ने मुझे ये भी कहा, कोई तेरे ऊपर कोई ऊपरी हवा है, कोई ऊपरी साया है जो तेरे ऊपर एकदम अटैक करता है। तो ये तो मैं जानती हूँ, ये एक स्थिति मेरे साथ पहले से ही है, शादी से पहले भी मैं हर पल बीमार होती रहती थी। थोड़े दिन ठीक रही, फिर बीमार हो गई, ऐसा चलता रहता था। इतनी बुरी बुरी हालत मेरी हो जाती थी, मैं सोचती थी पता नहीं क्या है, कोई निगेटिविटी थी घर में, इतने हादसे होते थे मेरे मायके में भी। लेकिन अब हर चीज़ का पता चलता है कि वो चीज़ जब हुई थी वो ऐसे होती थी, वो ऐसे हुआ था, उसके पीछे ये कारण था। अब गुरुबा हर चीज़ बताते हैं, समझाते हैं। अब हर चीज़ धीरे धीरे समझ आ रही है कि सब कुछ कैसे था, क्यों था। क्योंकि मायके में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे जेलस करते हैं, और उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा किया होगा। कुछ मेरे फ्रेंड के बारे में भी बताते हैं, तो मैं नहीं जानती। मेरी 2 फ्रेंड है अब जिनसे मैं कनेक्ट हूँ, मैं नहीं जानती उनमें से कौन सी है वो जिसने मेरे लिए गलत किया या गलत सोचा। मैं नहीं जानती, ग्रुप आप ही जानते हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। जिसने जो किया अच्छा ही किया, बस यही कहती हूँ, सही है जिसने जो किया। तो गुरुजी, बस आप ही देखिए। और गुरुपा, आपने कहा कि अपनी माँ को बोल सत्संग, शुक्राना सत्संग करे। तो गुरुजी, मेरी तो मम्मी से फ़ोन चलाना भी नहीं आता, उसे तो वो सत्संग सुनती हैं मम्मी मेरी, वो भी आप ही की संगत है। बहुत परेशान है बेचारी, उनका जो जिस फ़ोन में वे सत्संग सुनती हैं वो फ़ोन भी ऐसा है उसकी बैटरी नहीं चलती। तो बच्चों से कहकर वो सत्संग चलवा लेती हैं और सुन लेती हैं।
तो मैं कैसे शुक्राना करेंगी, उनके इतने सामर्थ्य नहीं है गुरुपा, तो उनकी तरफ से मैं ही शुक्राना करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माँ को ब्लेस करने के लिए, उनके अंग संग रहने के लिए गुरुपा। मेरे तो बहुत दर्द में रहती हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी प्रॉब्लम है, वो गिर गई थी, मैं चल फिर नहीं पाती, पैरों में भी दर्द रहता है, कुल्लों में भी दर्द रहता है, एक आंख में दर्द रहता है, उन्हें दिखाई नहीं देता। अभी एक आंख उनकी कई साल पहले बन चुकी है और दूसरी आंख अभी उसने प्रॉब्लम हो रही है, उसमें अभी भी बनवाना चाह रही थी, लेकिन कुछ बस बैलेंस नहीं बन पाया गुरुपा। तो उनकी आंखों को भी ठीक कीजिए और उनकी तरफ से मैं ये शुक्राना करती हूँ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे मायके में भी आप सब संभाले हुए हो, मेरे भाइयों को, भतीजे भाभियाँ और मेरी मम्मी, और तो कोई घर में है नहीं वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि उनसे नहीं हो पाएगा तो मैं ही उनकी तरफ से कर देती हूँ मेरे गुरुपा। और आज मुझे संगत जी गुरुपा ने कहा मैं तुझे ब्लैक कलर के चोले में दर्शन दूंगा, तो गुरुजी मुझे तो दर्शन आपने पहले ही दे दिए। सत्संग मैंने अब सुना, एक ब्लैक बटरफ्लाई बाहर घूम रही थी, बड़ी सुंदर सी बटरफ्लाई आती है, वो बहुत बड़ी सी है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मैं तो जब भी वो दिखती है मुझे वो आती रहती है, मैं तो अपने गुरुपा को ही मानती हूँ, मेरे गुरुपा ही हैं मैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और मेरे गुरुपा सब देख रहे हैं, ब्लैक मैजिक के कारण मेरे बच्चे कितने तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, रात को भी दिन को भी। हम इतने बेचैन हैं, ना हम खाने के हैं ना हम पीने के गुरुपा, ऊपर से पैसे की इतनी टेंशन कि ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई तो कहाँ से मैनेज करेंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे गुरुपा। बच्ची इतनी वीक हो गई गुरुजी, वो तो आप ही की बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी गुरुजी, मुझे भी बस अपने पास ही बुला लेना गुरुपा, अगर मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना मेरे गुरुपा, प्लीज़ गुरुजी, वो तो आप ही की बेटी है, मैं तो उसे आपको ही सौंपती हूँ, उसे ब्लेस कीजिए गुरुजी, वो तो आप ही की बच्ची है, वो तो आपको बहुत याद करती है और उससे अभी कुछ इतना बोला नहीं जाता है। जब मैं उससे बुलाती हूँ मंत्र जाप गुरुपा आपका, वो मेरे साथ साथ बोलती रहती है, इतनी प्यारी लगती है गुरुजी, वो तो आप ही की बेटी है, वो तो आपके स्वरूप को भी इतना प्यार करती है, माथे से लगाती है, लाड़ करती है गुरुजी। तो आप अपनी बच्ची को, नन्ही सी बच्ची को इतनी परेशानी में कैसे देख रहे गुरुपा, क्योंकि जो उसकी स्थिति है आपने मैं जानती हूँ, आपने उसको बहुत संभाला हुआ है गुरुपा, बहुत संभाला हुआ है आपने उसे, क्योंकि आप उसे बहुत सहारा दे रहे हो गुरुजी। लेकिन बस उसके पेट में दर्द बना हुआ है, प्रॉपर आराम ही नहीं लग रहा, लूज मोशन की कंडीशन ऐसी है, एकदम से रुक जाते हैं और एकदम से फिर शुरू हो जाते हैं गुरुपा। तो मेरी बच्ची को ठीक कीजिए, आपका जल प्रसाद भी मैं उसको दे रही हूँ, चंदन तिलक भी मैं उसके पेट पर लगा रही हूँ गुरुजी। मैं जानती हूँ कुछ लोग इतने बुरे हैं, वो दूसरों को, बच्चों को नहीं देखना चाहते कि ये क्यों खुश रह रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, इनके घर में औलाद क्यों हुई। हम जानते हैं कि हमारा वंश नहीं बढ़ना देना चाहते, जो दुश्मन है हमारे गुरुपा, आप तो सब देखते हो। बस मैं तो आज मेरा मन इतना दुखी है अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देख के गुरुजी, बस मैं तो ये कहती हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती। जब तक उन्हें इस चीज़ का एहसास ना हो कि दुख क्या होता है, बच्चों का दुख क्या होता है, जब अपने बच्चे दुख में रोते हैं, परेशान होते हैं तो कैसा लगता है, जब तक उन्हें नहीं एहसास होगा गुरुपा। आप कहते हो किसी को कुछ मत कह, मैं देख लूँगा गुरुजी, हम तो आप ही के ऊपर छोड़े हुए हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते गुरुपा। मेरे अंकल भी है, उन्हें भी रात से इतना सर दर्द है, वो भी लेटे हुए हैं, स्थिति ऐसी हो जाती है कि क्या करें, कहाँ जाएं, किसी का सपोर्ट नहीं घर में, क्या करें गुरुपा, आप ही ठीक कीजिए। संगत जी रात भी मेरी गुड़िया पहले मेडिसिन लेकर वो थोड़ी सो गई, तो इसको कल भी इतना लूज मोशन हुए, दिन भर दवाई भी दिला के लाए थे डॉक्टर के यहाँ से, आराम ही नहीं लग रहा उसको। मैं जानती हूँ आराम उसको तब लगता अगर ब्लैक मैजिक ना होता, वो ब्लैक मैजिक के कारण बीमार पड़ी है, इतना तगड़ा वार किया है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके लोगों ने, और
फिर रात वो जब वो सो गई, वो दोबारा उठी, 12:30 बजे का टाइम था, 12 का। वो इतनी बेचैन होती रही, इतनी बेचैन होती रही, वो इतनी तकलीफ़ में थी, उसको इतना पेन हो रहा था, रो रही थी, तड़प रही थी, क्योंकि इतने लूज मोशन से उसमें बॉडी में पानी भी कम हो गया, होंठ भी सूख गए उसके, बिल्कुल इतने गुलाबी गुलाबी होंठ थे, सफ़ेद पड़ गए हैं होंठ भी उसके। तो फिर मेरे अंकल भी रोने लगे, वो कहने लगे अभी चलो डॉक्टर के यहाँ लेकर। तो हम सब रेडी हो गए, सामान हमने सब उठा लिया। जब हम चलने लगे तो मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा चलिए, जब आप यही चाहते हो हम इस टाइम रात को, क्योंकि हमारा यहाँ से कुल टोटल 1 घंटे का रास्ता है जो हॉस्पिटल का है, रात को वो बाइक से। तो ये देखिए संगत जी, कुछ तो बच्चे की तबीयत ख़राब, ऊपर से रात को हम इतने जो जंगल का रास्ता है। तो गुरुपा ने हमें रोक लिया कि नहीं अभी मत जाओ तुम। गुरुपा ने हमें रोक लिया। जैसे ही हम गेट से निकलने वाले थे, मेरी गुड़िया खेलने लग गई। कहाँ तो वो लेटी हुई थी, मेरी गुड़िया खेलने लग गई, हंसने लग गई, भागी फिरने लगी घर में। फिर मेरे अंकल बोले नहीं अब फिर अभी रहने दो, सुबह चलेंगे। तो ये गुरुपा की तो कृपा है। गुरुपा नहीं चाहते थे उनके बच्चे रात को परेशान फिरें, अंधेरे में कहाँ कहाँ जाएंगे। तो गुरुपा का पॉकेट स्वरूप भी साथ में लेके गए थे, चलने वाले थे घर से। गुरुपा हर पल साथ है, अपने बच्चों को नहीं परेशानी में देख सकते, ना परेशानी होने देते। हमें धूप लगती है तो छाँव कर देते हैं, प्यास लगते है तो पानी दे देते हैं, हर पल हमारे साथ हैं। और आज भी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक का इतना घर में वो हुआ है, बस गुरुपा ठीक करेंगे सब। कुछ भी नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि बीमारियों ने इतना घेर लिया है, टाइम से कुछ नहीं हो पाता। आज सुबह मैंने खीर बनाई कि चलो आज अमावस्या है, जाकर खीर बांट देंगे। तो स्थिति ऐसी है, बीमार बच्ची को लेके बाहर धूप है, नहीं जा पाए हम। खीर मैंने बना के पैक कर दी अलग अलग बॉक्स में कि चलो कोई ज़रूरतमंद होंगे उन्हें दे देंगे खीर पितरों के नाम से। तो धूप इतनी थी, हम बच्ची को लेके, हमारा मन नहीं किया कि हम धूप में लेके कहाँ घूमेंगे, तबीयत इसकी ख़राब, धूप में ये रहती नहीं और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। हम नहीं जा पाए। वो खीर पैकिंग में ऐसी की ऐसी मैंने फ्रिज में रख दी करके। डॉक्टर के भी जाने वाले थे, धूप की वजह से वहाँ भी नहीं जा पाए। अब शाम को देखेंगे, शाम को जाएंगे, जैसे गुरुपा लेके जाएंगे, और वो खीर भी शाम को ही दे देंगे। ज़रूरतमंद होंगे बेचारे, भूखे बैठे होंगे कोई। और बस अपने पितरों से भी यही हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि हमें, आप सब जानते हो हमारी स्थिति क्या है, हम किस जाल में फंसे हुए हैं, किस भंवर में हम फंसे हुए हैं। हम तो उनके बच्चे हैं, वो सब देख रहे हैं, जो भी हमारे पितृ महाराज हैं। हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ उनसे, जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो, क्षमा करना। हम तो उनके बच्चे हैं, कोई भूल चूक कुछ भी होगी हो, गुरु महाराज हमारे पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ मैं। गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और हमारे पितरों को भी मोक्ष देना, शांति देना, उन्हें भी जो भटके हुए हैं उन्हें प्रेत योनि से मोक्ष देना। गुरुपा प्रेत योनि से पितृ योनि में, गुरुजी महाराज आप सब जानते हो क्या करना है। तो गुरुपा आप कहते हो तेरे पितृ तेरे घर में घूम रहे हैं, तो उन्हें भी मेरे घर से बाहर निकालिए और उन्हें मोक्ष दीजिए। और जो मेरे घर में काला साया घूम रहा है, मेरे शुक्राने सत्संग के बाद वो भी भस्म हो जाएगा। जो भी बुरी शक्तियां हैं इस शुक्राने के बाद वे भी भस्म हो जाएंगी। मेरे घर में जो बीमारियां हैं, निगेटिविटी हैं, वे भी बाहर निकल जाएंगी आज अमावस्या के साथ में ही। गुरुपा ने कहा अमावस तक ध्यान रख अपने परिवार का, अपने बच्चों का, और 36 घंटे तेरे बच्चों के ऊपर भारी हैं। गुरुपा मैं तो देख रही हूँ कितने भारी हैं गुरुपा, ना हम खाने के ना हम पीने के, कुछ नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं कर पा रहे। पूजा पाठ भी अच्छे से नहीं कर पाते हम, मन नहीं लगता, जब मन परेशान होता है कुछ भी करने का मन नहीं करता गुरुपा। तो गुरुजी आप देखिए। और गुरुपा ने ये भी कहा दिवाली तक अपना परिवार का ध्यान रख। तो गुरुजी जब आप बैठे हो
तो आप ध्यान रखिए गुरुजी, हमारे बस की बात नहीं। मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ, जितनी ये सेवा है मेरे परिवार की बस वो कर सकती हूँ, आपकी कर सकती हूँ, लेकिन और मेरे बस का नहीं है गुरुपा, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं। आप ही देखिए सब मेरे मालिक, गुरुजी आप ही सब देखिए। क्योंकि संगत जी क्या होता है, अगर हम सत्संग में कोई ऐसी बात सुन लेते हैं हम डर जाते हैं, हमें डर लगता है पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, गुरुपा ने क्या बताया, तो क्या करें। बस यही हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम गुरुपा से अरदास कर सकते हैं, गुरुपा ही सब देखेंगे। और गुरुपा मेरी बच्ची के पास आपका कोई लौकिक स्वरूप नहीं है। मैं जब बड़े मंदिर भी गई थी मैंने इतना सोचा था कि मेरी बच्ची को आपका लौकिक स्वरूप मिल जाए, तो मुझे डर नहीं लगता फिर इतना। तो बस गुरुपा उसके अंग संग रहना और बस ठीक करो मेरी बच्ची को। गुरुजी आप तो सब जानते हो, फाइनेंशियल भी इतने वीक हैं, शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे बस वो दवाइयाँ दे दें और ट्रीटमेंट अच्छे से कर दें, कोई प्रॉब्लम ना आए उसको। और फाइनेंशियल भी फिर हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे गुरुजी, आप तो सब जानते हो इतने वीक होते जा रहे हैं हर तरीके से, और कर्जा भी इतना होता जा रहा है, पता नहीं क्या कारण है। आप तो कहते हो गुरुजी कमाई बांधी हुई है, तेरे पति की बुद्धि बांधी हुई है, गुरुजी किसने बांधी हुई है, क्या चाहते हैं लोग। मैं तो किसी से कुछ नहीं लेती, कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलना, और मैं जो ले रही हूँ अपने हक का ले रही हूँ। बस यही है कि जो मेरे पति हैं बस वो अपनी कमाई करके उनको दे दें, हमें ना दे, बस ये मेन प्रॉब्लम है। और जो अपने घर में राशन लाते हैं कुछ भी लाते हैं वो हमें ना दे उन्हें दे, बस ये समस्या है उनकी। इसी कारण से वो करते हैं कि मुझे घर से बाहर निकाल दें और मेरे बच्चे भी ना रहें, मेरे बच्चों को भी, क्योंकि मैं और मेरे अंकल हम दोनों के बीच की कड़ी क्या होता है गुरुपा, माँ बाप के बीच की कड़ी बच्चा ही तो होता है जो उन्हें जोड़े रखता है। बच्चे के आने से एक अलग ही रिश्ता हो जाता है घर में सबका। और मेरे अंकल से इतना प्यार करते हैं गुड़िया को, इतना जब भी से कुछ हो जाता है बहुत परेशान होते हैं, जान से ज़्यादा। बस साफ साफ दिखता है उनके चेहरे पर जब इतना प्यार करते हैं वो उसको। वैसे तो सभी माँ बाप करते हैं लेकिन मैं पता नहीं इतना क्यों वो करते हैं। तो गुरुजी ठीक कीजिए, हम दोनों की तो जान बसी हुई है इसमें गुड़िया माँ, कहते हैं बस गुरुजी आप ही देखने वाले हो, बस आपके चरणों में ही अरदास करती हूँ मेरी बच्ची को ठीक करो मेरे मालिक। और आज अमावस्या है, बस आप सब ठीक करना। और गुरुपा ने कहा कि अमावस्या पर में लोग तैयारी कर रहे हैं ब्लैक मैजिक करने की। गुरुजी हमें नहीं पता कौन तैयारी कर रहा है, हम नहीं जानते ना हमें जानना है गुरुजी, बस हम तो आपके भरोसे हैं। क्योंकि मैं जितना इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि अब जा क्या करेंगे, आज अमावस्या है आज क्या करेंगे, आज शनिवार है आज क्या करेंगे, आज क्या होगा, आज पूर्णिमा है आज क्या होगा, तो मैं सोच सोच के आधी तो हम यूँ ही टेंशन निगेटिव बातें अपने घर में ले लेते हैं, अपनी लाइफ में ले लेते हैं। तो गुरुजी बस ये बातें मेरे मन में ना आए गुरुपा, और सब ठीक कीजिए, बस मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा आप सब ठीक करोगे। बस मेरी बच्ची को भी ठीक करो, और जो भी इसके शरीर में वीकनेस है, पानी की कमी हो चुकी है इसके शरीर में, हर चीज़ की पूर्ति हो जाए। और डॉक्टर कुछ ज़्यादा हैवी ट्रीटमेंट ना दे इसको, छोटी सी गुड़िया को, आपकी नन्ही सी गुड़िया है ये तो गुरुपा, बस ठीक कीजिए। लेकिन गुरुजी बस यही है कि जो मेरे बच्चों को तड़पा रहे हैं, हमें तड़पा रहे हैं गुरुजी, उन्हें भी ये सब चीज़ दिखाइए गुरुपा, और उन्हें भी हम ऐसे ही परेशान देखना चाहते हैं, वो चीज़ हमें भी दिखाइए, हमारे सामने लाइए। और गुरुपा एक अरदास और है आपसे, मेरे अंकल यकीन नहीं करते इन बातों पर, कहते नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, वो यकीन ही नहीं करते। जबकि मुझे पता है मेरे बच्चे क्यों बीमार हैं, मेरे घर में सब क्यों बीमार हैं, मुझे पता है, मेरे गुरुपा ने मुझे बताया है सब कुछ। तो गुरुजी मेरे अंकल को भी हर चीज़ दिखाइए, हर बात दिखाइए कि कोई क्या कर रहा है,
किस कारण से सब कुछ हो रहा है, सब चीज़ दिखाइए कि उन्हें मुझे बताना ना पड़े, क्योंकि वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते। गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बस मुझे भी हिम्मत दीजिए कि मैं सब काम अच्छे से कर पाऊँ, इनकी जो बीमार है इनकी सेवा कर पाऊँ। और गुरुपा, आपने मुझे बताया कि नवरात्रि पे, क्योंकि गुरुजी मैं बहुत पहले मैंने नवरात्रि के व्रत रखने छोड़ दिए थे, और बहुत पहले रहती थी मैं, फिर मेरे बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे, फिर मैंने सभी देवी देवताओं की पूजा करनी छोड़ दी थी। तो गुरुपा आप तो सब जानते हो, और गुरुपा ने कहा नवरात्रि आने वाली है, तुझे नो ये काम करना है। अभी वो मैंने सत्संग सुना नहीं, सुनूंगी। तो गुरुपा, मैं फास्ट का कैसे करूँ आप ही बताइए। जब मैं भूखी रहती हूँ, बच्ची मेरी दूध पीती है, तो मैं कैसे करूँगी गुरुपा। और अगर मैं भूखी रहती हूँ, मेरी आइज़ में पेन होने लगता है, पानी चलने लगता है, वीकनेस होने लगती है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो गुरुजी जो भी कराना है, जैसे भी कराना है, सब आप कराइए, मैं कुछ नहीं जानती, आप कैसे कराओगे। और गुरुपा ने कहा सारी नवरात्रि में तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे, 9 दिनों में माता रानी का और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहेगा, और हम दोनों को भोग लगाया करना। तो गुरुपा, बस जो कुछ भी आपको कराना है हाथ पकड़ के करवाइए प्लीज़, और कोई रुकावट ना आए किसी भी काम में मेरे गुरुपा। आप तो जाने जान हो। और माता रानी से भी अरदास करती हूँ कि माता रानी जो चाहती हैं हमसे, प्लीज़ हाथ पकड़ के सब काम करवाइए, और हाथ जोड़कर माता रानी से बस अरदास करती हूँ कि आइए, आपका वेलकम है बहुत बहुत। कल से नवरात्रि शुरू है, माता रानी अपने घर में आइए, विराजमान होइए। और मेरे घर में संगत जी ये बताऊँ कि माता रानी की एक भी मूर्ति नहीं है, अब माता रानी ही जानेंगी कि वे कैसे आएंगे हमारे घर में, और कैसे सब कुछ होगा। और बस सब माता रानी जाने, और गुरु महाराज, क्योंकि गुरु महाराज में तो सब भगवान विराजमान हैं संगत जी। और गुरुपा ने हमें बहुत संभाला हुआ है हर तरीके से, वरना हम तो कब के टूट जाते, बिखर जाते। इतने कम टाइम हुआ है हमें गुरुपा से मिले हुए, गुरुपा ने हमें बहुत संभाला हुआ है गुरुजी। और ये जो मेरी प्रॉब्लम है, आज खीर बनी थी, इतनी अच्छी हो रही थी, चावल का एक दाना भी नहीं खा पाती गुरुपा। आपने तो बिल्कुल ऐसे छुटवा दिए कि जहाँ 2 दाने भी चावल के खाए तो मुझे ना चोटी सी लगने लगती है, फेस में भी, आइज़ में भी, और नाक बंद हो जाती है तुरंत के तुरंत। गुरुपा ये क्या है, सब कुछ ठीक कीजिए मालिक। गुरुपा मैं तो पहले ही राइस इतने नहीं खाती थी, आप कहते थे चावल छोड़ दे, तो मैं तो इतने नहीं खाती थी गुरुपा। लेकिन कभी कभी ऐसे तो कर दो गुरुजी, जो कभी कभी मैं खा पाऊँ। आपने तो बिल्कुल ऐसे छुड़वा दिए कि मतलब खाने की हिम्मत ही नहीं होती, डर लगता है पहले से पहले ही। वो तो गुरुजी ठीक कीजिए ना प्लीज़, क्योंकि हर बात के पीछे आपके कुछ ना कुछ प्लान होता है। आप प्रैक्टिकल गुरु हो गुरुपा, मेरे मालिक। आप सब ठीक कीजिए गुरुजी, बस यही अरदास करती हूँ, सब ठीक करो, बहुत हो गया गुरुपा, नहीं झेलता आपकी बच्ची से। मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरा शरीर खुद ही इतना टूटा हुआ है, इतने बीमारियों ने, ब्लैक मैजिक ने इतने तोड़ के रख दी। घर का काम करूँ, बीमारों को देखूँ, अपने आप को संभालूँ, क्या करूँ गुरुपा। गुरुजी बस सब आप देखो, हिम्मत दो, हर काम करने की शक्ति दो मेरे मालिक, शक्ति दो। और जो पैसे की तंगी है वो भी दूर कीजिए गुरुपा, घर में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, क्या हो रखा है। प्लीज गुरुजी, प्लीज प्लीज गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी बाबा जी की बेटी आज बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ।
और शुक्राना सत्संग कहने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। मैं बाबा जी के स्वरूप के सामने ही बैठ के हमेशा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ ही रहिएगा। और बाबा जी जो बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगी। बाबा जी की अब महिमा अपरंपार है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी मुझे पल पल रास्ता दिखाते हैं। संगत जी कल मुझे परसों 1-2 दिन पहले मैसेज था कि मतलब बाबा जी के संकेत मिलते रहते हैं कि 30 तारीख से 3 तारीख तक शांत बैठियो, शांति से काटने, कुछ गलत शब्द नहीं बोले, कुछ नहीं बोला। पर संगत जी कल 30 तारीख को ही कुछ ऐसा हो गया जो जो मेरे साथ गलत करते हैं उनको लेके कुछ ऐसा हो मुझे हुआ पता कि ना मैं गुस्से में आ गई और मैं बाबा जी से बहुत कुछ बोलने लगी। तो बाबा जी का मैंने मैसेज देखा उस पे सत्संग के टाइटल पे कि तुझे 2 दिन तुझे समझ में वो समझाया भी था कि शांत रहियो, पर तू अभी 2 दिन बचे हैं, शांति से निकाल ले। मैंने सॉरी बोला क्योंकि जो संगत जी जो होता है ना वो हमारे उसमें भगवान कुछ नहीं करते, वो सब हमारे ही कर्मों का खेल होता है, वो सब हमारी ही अपनी गलती। हमें भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। तो मैं भगवान को दोष नहीं दे रही थी, पर मैं बोल रही थी कि मैं बहुत कुछ बोल रही थी। गुरुजी मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे बाबा जी का मैसेज आया था कि पुत्र तेरे घर पे बहुत बड़ा संकट आया था, तेरे परिवार पे, तेरे शुक्राने ने की वजह से मैंने उसको संकट को टाल दिया और अब वो उनको मुझे सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो सुन नहीं रहे, तो मैं उनको सबक सिखा के आऊँगा। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही मुझे थोड़ी देर बाद एक वीडियो मिली जिसमें यही मुझे बताया गया कि जो मेरे दुश्मन थे उन्होंने मुझ पे बहुत तगड़ा प्रहार किया था, पर गुरुजी ने उस को से मुझे बचा लिया। तो गुरुजी पे विश्वास रखना है और बस, और हमें डरना घबराना नहीं है। संगत जब इंसान है ना हम घबरा जाते हैं। तो मैं बस इसी बात से दुखी हो रही थी कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। गुरुजी उन्हें रोक दीजिए, मेरी क्या गलती है। वो मेरे संगत जी वो मेरे बहुत दूर के पड़ोसी है, कुछ नहीं है, वो मेरे सगे बहुत, मैं बोलना नहीं चाहती कि वो सगे से भी सगे हैं, मतलब कि वो मुझे जब जब बुलाएंगे मैं कितनी बार बहाने लगाऊंगी, मैं बार बार बहाना भी नहीं कर सकती ना। अब ऐसे ही वो कोई और प्लान भी बना रहे हैं मुझे किसी तरीके से बुलाने का, मैं कितनी बार झूठ बोलूँगी। मैं इसी बात से गुरुजी से गुस्सा हो रही थी कि बाबा मैं कितनी बार झूठ बोलूँगी, उनकी सच्चाई सबके सामने ला दीजिए ताकि मुझे कोई बहाने ना बनाने पड़े। बस यही मैं बोल रही थी, थोड़ी मैं इसी वजह से परेशान थी। पर बाबा जी की कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर शाम को गुरुजी का एक मैसेज आया था। गुरुजी हमेशा ही हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही आशीर्वाद देते हैं, मैं बता नहीं सकती संगत जी। फिर शाम को मैसेज था कि श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं, उससे पहले तू मुझे मेरी मनपसंद चीज़ का भोग लगा दे। कहते हैं ना टेलीपैथी के द्वारा ही गुरुजी हमें सब समझाते रहते हैं। तो मैं सोच रही अब मेरे मन में पहले कड़ा प्रसाद आया, मैं कह रही गुरुजी मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी सास देखेगी कि आए दिन ये कड़ा प्रसाद बनाती रहती है, मैं क्या बोलूँगी इसको उनको, सॉरी उनको। तो एकदम टेलीपैथी के थ्रू मेरे दिमाग में आया, गुरुजी कह रहे हैं गुरुजी को तो कॉफ़ी भी बहुत पसंद है संगत जी। तो फिर मैंने हाँ ये ठीक है, मैं बाबा मैं अभी कॉफ़ी बनाती हूँ। मैंने बाबा जी, साईं बाबा जी और गुरुजी के लिए दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई और बिस्किट का भोग लगाया। बोला थैंक यू गुरुजी मेरे को पल पल गाइड करने के लिए। फिर सब ठीक था, थोड़ी थी मैं परेशान, पर गुरुजी का मैसेज देखा मैंने और रात को भी देखा था शायद कि याद नहीं आ रहा, सुबह भी देखा, तो तब से मैं ठीक हूँ। पर बाकी मुझे पता नहीं नींद बहुत आती है, मिनट मिनट में नींद आती है संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे नींद क्यों आती है। गुरुजी मुझे समझा रहे पल पल कि तूने हार नहीं माननी, तूने हार नहीं माननी, तुझे शांत रहना है। हाँ ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी कह रहे थे कि 3 तारीख को नवरात्रि वाले दिन मैं माता रानी के साथ तेरे कहीं घर आऊँगा और 9 दिन विराजमान रहूँगा।
हाँ, तेरे घर के मंदिर में मैं 3 तारीख से 11 तारीख तक विराजमान रहूँगा 9 दिन। तो उसमें उस दिन बीच में उन दिनों में शुक्राना ज़रूर करी। हाँ जी बाबा जी, मैं आपकी कृपा से रोज़ ही शुक्राना करती हूँ बाबा, आपकी कृपा है, मैं तब भी करूँगी और मेरे स्वागत की तैयारी कर ले। बोला ठीक है बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, ये मैसेज गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम पहले भी दिया था कि मैं नवरात्रे में आऊँगा माता रानी के साथ तेरे तेरे घर, और अष्टमी की पूजा होते ही तेरे घर से कुछ ऐसे ही था कि तेरे सारे दुख तकलीफ लेके जाऊँगा। कुछ ऐसा ही था, ये इतना तो मुझे याद है कि मैं आऊँगा नवरात्रे में माता रानी या तेरी अष्टमी की पूजा होते ही। और इतना तो मुझे याद है, उसके आगे शायद यही था कि तेरे दिल शायद दुख तकलीफ सारे मैं लेके जाऊँगा। और बाबा जी मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं कि बस अब तेरा समय बदलने ही वाला है, तूने बहुत सब्र किया है और तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, मैं तेरे को तारण वास्ते निकल गया हूँ, हुण मैं आ रहा हूँ तेनू तारण वास्ते। बाबा जी का मैसेज था कि पाखंडी संगत को सज़ा ज़रूर मिलेगी, और गुरु कोई मंदिर मस्जिद कहीं विराजमान नहीं होते, वो आपके अंदर ही होते हैं। तो आप घर के अंदर ही बैठकर उनका ध्यान कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। घर में बैठ के ही गुरु जी से कनेक्शन जोड़े, कृपा होगी। मतलब जय गुरु जी। गुरु जी के जो मैसेज आते हैं संगत जी, वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्ञान देने वाले होते हैं संगत जी। मैंने एक मैसेज और आया था जो देख के मेरे को लगा हाँ कि कितना बिल्कुल सही बात है। हम रोज़ पाप करते हैं और वो रोज़ माफ़ करते हैं। हम आदत से मजबूर हैं और वो करुणा से मशहूर हैं। वो हमको माफ़ करते जाते हैं, हम गलती करते जाते हैं, पर संगत जी माफ़ मतलब ठीक है, गलती कुछ होती है पर जान के और उल्टे काम नहीं करने चाहिए, ये तो है। हम सा इंसान हैं, हमसे कुछ ना कुछ हो जाता है, उसके लिए बाबा जी हमें माफ़ कर देते हैं। इसका बाबा जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मामा बाबा जी हमारी गलती हमारी भूलों को क्षमा करने का आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे भोलेनाथ अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा है, वो पल पल मार्गदर्शन करते हैं। बाबा जी बहुत मैसेज देते हैं कि नज़ारे देखी जा अपने गुरु पाके, बहुत जल्दी तेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार होने वाला है और तू तेरे घर पे बहुत रौनक लगेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा जी ने मुझे कई बार मैसेज दिया है कि ये महीना सितंबर का महीना ख़त्म होते ही आने वाला जो महीना अक्टूबर, वो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगा। सब कीवे हो जाएगा, तेनू पता भी नहीं चलेगा, तू सोचेगी ये सब कैसे हो गया। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना मेरे भोलेनाथ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे बाबा जी, कम है। बस हमेशा हमारे मन में और अपने इस घर में विराजमान रहिएगा, आपसे प्रार्थना है मेरे भोलेनाथ। आपका जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, ज़िंदगी बदल गई गुरु जी, ज़िंदगी बदल गई। कहाँ हम 24 घंटे अपनी किस्मत को रोने वाले और थक हार के बैठे रहते थे ऐसे खींचे खींचे से। बाबा जी आपकी कृपा से घर का ऑरा चेंज हो गया है, घर में सुख शांति है, बहुत कुछ बदल गया बाबा जी। जब से आपने हाथ पकड़ा है, आप आप अपने इस घर में आए हैं, तब से हमारी ज़िंदगी बदल गई मेरे गुरु जी, हमारी ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी के मायने बदल गए गुरु जी। आप इतनी रक्षा करते हैं, इतना प्यार और इतना आशीर्वाद देते हैं और जीने की एक राह दिखाते हैं, एक उत्साह भर देते हैं जीवन में कि आपका बच्चा ना कभी नहीं हार सकता और उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, कोई कुछ भी कर ले। हम बेकार में ही परेशान होते हैं, करने वाले कर रहे हैं, वो उनका कर्म है, वो जाने। पर हमारे बाबा जी ने हमारा हाथ थामा है, वो हमें पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी का साथ मिला है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मिला है हमें। हाँ बाबा जी, हमसे गलती हो जाती है, उसके लिए हमें क्षमा करना भोलेनाथ। पर मेरे बाबा, हमें पता है आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे गुरु जी, हम कभी नहीं हारेंगे,
हम कभी नहीं थकेंगे, क्योंकि मेरे बाबा जी साथ हैं। और संगत जी, बस यही है, एक वो चक्कर है, वो भी गुरुजी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे वो सब भी, गुरुजी ने कहा है। और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके कुछ करने से मुझे कुछ फ़र्क पड़ा है। वो जो पहले पड़ा वो तो पड़ा, पर जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तब से कुछ गलत नहीं हो रहा। भगवान के गुरुजी की कृपा से कुछ गलत नहीं हो रहा। वो कुछ करते भी है तो मेरे बाबा जी हमें संभाल लेते हैं। मेरे बाबा जी ने हमें कभी कुछ नहीं होने दिया। मतलब उन्होंने बताया है मुझे, पर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। जैसे हाथों हाथ उन्होंने हमें देख लिया, संभाल लिया। मेरे बाबा जी इतने अच्छे हैं। गुरुजी आपकी सदैव जय हो, और सब आपसे जुड़ जाएं गुरुजी, सब आपसे जुड़ जाएं। तो किसी भी सिचुएशन में संगत जी हमें डरना घबराना नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है। और गुरुजी, भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। मैं दोष नहीं दे रही थी, पर मैं बाबा जी हो रही थी मैं परेशान, जो होना भी नहीं चाहिए था। मैं बोल रही थी कि मैं कब तक उनसे झूठ बोलूँगी, मैं कब से उन तक उनकी सच्चाई सबने लाई है, क्योंकि कल को वो मुझ पे उँगली उठाएंगे कि हम तो बुलाते, तू नहीं आती है, तू रिश्ता ख़त्म कर रही है, ये वो। तो मैं कब तक झूठ बोलूँगी बाबा जी। बस मैं इस वजह से परेशान हो रही थी, और हो रही थी कि क्यों अभी तक ये ख़त्म नहीं हो रहा, अब ख़त्म हो जाना चाहिए ये सब। परेशान हो रही थी मैं, पर मेरे बाबा जी ने समझाया कि जो होता है ना वो हमारे कुछ सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा होता है, और उसमें हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा छुपा होता है हमारे लिए उसमें, जो हमें बाद में जाके समझ में आता है। गुरुजी की कृपा चल रही है, चल जब से उन्होंने हमारा हाथ थामा है तब से ही चल रही है। पर वो ये ना, कभी कभी हमें हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता, और जो होता है हमें वो जो हमारे पास है हमें वो नहीं दिखता, जो नहीं है और जो हो रहा है, जो हम कहते हैं सही नहीं है, उस पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। तो गुरुजी यही कहते हैं, जो है उसका शुक्र करो, और जो मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। हाँ मिला, हाँ गुरुजी, और गुरुजी की कृपा से आज मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरे बाबा जी की कृपा है। हमारे बाबा जी अपने बच्चों को कहते हैं ना, जैसे बच्चा गिर जाता है तो उसे फट उठा लेते हैं कि तू चिंता क्यों कर रहा है, तू नहीं हारेगा। हाँ गुरुजी, हम नहीं हारेंगे, हम नहीं हारेंगे। बाबा जी की कृपा से हम स्वस्थ हैं, खुश हैं, और अपने घर में सुख शांति से रह रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे भोलेनाथ, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। जैसे आपने बताया मैं वैसे ही चलूँगी गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, संभाल लेना गुरुजी। सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, सब कुछ आपको सौंप दिया है। अब आप जाने, आपका काम जाने प्रभु, अब आप जाने, आपका काम जाने। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग अब यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मेरे बाबा जी, आपकी यह लीला अपरंपार है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सौभाग्यशालियों को मिलता है, भाग्यवानों को मिलता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बाबा जी ने हमारा हाथ थामा है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जी जैसे हम पे कृपा की ऐसे सब पे कीजिएगा, जैसे हमारे दुख तकलीफ़ दूर की ऐसे सबकी कीजिएगा बाबा। सबको सही राह दिखाइएगा, सबको सद्बुद्धि दीजिएगा, और हमारा जो सत्संग शेयर करें उन अंकल आंटियों को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा। उनके चैनल को बहुत तरक्की दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आपकी कृपा से। और अब मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और ये मेरा सत्संग आज का 1 अक्टूबर का है। तो सुबह का शुक्राना बाबा जी ने बोला है, तो आज 1 अक्टूबर सुबह मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके आपको शेयर कर रही हूँ। और ये जो मैंने अपना सत्संग सुनाया ये 23 सितंबर का था। तो बाबा जी की कृपा है, बस बाबा जी का साथ है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को। शुक्राना शुक्राना एंड ब्लेसिंग्स टू विपिन अंकल एंड सोमे आंटी जी को, जो इतनी मेहनत करते हैं सब संगत के शुक्राना सत्संग शेयर करने में। विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल से मैं इसलिए शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ क्योंकि ये शुक्राना सत्संग वीडियो अपलोड करने में टाइम नहीं लगाते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पूरी परिवार को मिलते रहे। मैं निशा आंटी
आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने प्यारे गुरु जी की शुक्राना सत्संग। आज डेट है 1 अक्टूबर 2024 और समय शाम के 6:47 हो रहे हैं। अपना प्यारा गुरु जी का ब्लेसिंग्स बरस मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना खुद का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। आज गुरु जी की कृपा से और उनके स्वरूप के आगे बैठ के मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा, आपने मुझे क्षमा कर देना। आज ये शुक्राना सत्संग मेरी आँख में, लेफ्ट आँख में मुझे स्वेलिंग हो गई थी। संगत जी, रात को मेरे को ऐसा लगा कि जैसे रात को मैं सो के उठी तो मुझे सुबह ऐसा लगा मेरी आँख में तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी हुई थी। तो मुझे लगा शायद किसी चींटी ने काटा है या किसी वजह से मेरे को स्वेलिंग हुई है, बट वो मेरी शाम तक वैसी ही स्वेलिंग रही, वो ठीक ही नहीं हुई। फिर मैं बैठी हुई थी, मुझे कहीं जाना था तो हमारे किसी रिलेटिव के वहाँ पे मैं ऐसे बैठी थी और मैंने सोचा ठीक है शाम तक मेरी आँख ठीक हो जाएगी, बट वो स्वेलिंग वैसी की वैसी रही। मुझे ऐसे डर लग गया, मैं सोचा पता नहीं किस चीज़ का क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम ना हो रही हो, एक ही आँख में है, अगर चींटी ने भी काटा हो या कुछ ऐसी चीज़ हो कि तो वो स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती है, बट वो उसका कोई स्वेलिंग और ना ही मुझे कोई पेन हो रही थी, बट मेरी एक ही आँख में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि हाँ ठीक है सुबह ठीक हो जाएगी, बट वो सुबह की वैसी रही। और संगत जी, मेरे को कई बार ऐसे थॉट्स पहले आते नहीं थे कि ऐसे थॉट्स भी आते हों कि नहीं शायद ये करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, बट जब से मैं गुरुजी के सब को मानती हूँ या उनके बारे में उनको जितना जाननी हूँ, मतलब उनके बारे में जितना मुझे जान हो रही है जान इनके बारे में उतना मुझे ऐसे पता चलता है। और मेरे दिमाग में थॉट्स क्या, मुझे तो गुरुजी के मैसेज आए कि कुड़िए तेरे को आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आ, तुम इससे ना जल जल प्रसाद से, सॉरी संगत जी, ये जल प्रसाद से आप इसको 40 दिन तक सुबह शाम आँखों पे इसकी छींटे करते रहो। मुझे जब ये मैसेज आया तो मुझे ऐसे कुछ मतलब मुझे कभी कभी थॉट्स आते नहीं थे, तो लेकिन जब मुझे गुरुजी का ऐसा ये मैसेज आया, मैंने उसी दिन शाम को ही जल प्रसाद दिया और उनसे आँखों में छींटे मारी। और मैंने लगातार 2-3 दिन लगातार ऐसे करती रही, लेकिन संगत जी सच बताऊं, मुझे वो फ़र्क तीसरे दिन ही स्टार्ट हो गया था। बट फिर मैंने सोचा अगर मैं ये कंटिन्यू, मुझे 40 डेज तक बोला हुआ है सुबह शाम करना ही करना है, बट मुझे ये फ़र्क तीसरे दिन में ही मेरे को आ गया हुआ था कि मेरी आँख ठीक होगी और मेरी स्वेलिंग भी चलेगी, हट गई। और मैं मतलब मुझे फिर भी मैंने उसको 40 डेज तक करती रही। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव का, मेरे पापा जी का, डैडी जी का, शुक्राना 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 महादेव जी। सारी संगत को हाथ जोड़ के जय गुरु जी और गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, ये सत्संग मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी की कृपा से सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और आज 1 अक्टूबर है और मंगलवार का दिन है और शाम के 5:45 हुए हैं। तो संगत जी, मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी का अभी अभी मैसेज आया था। मेरा कोई नहीं था कि आज मैं सत्संग शेयर करूँगी शुक्राना सत्संग, पर मैंने फेसबुक खोला तो पहले ही मैसेज
आया अभी कि अभी शुक्राना करो। तो गुरु महाराज जी का हुक्म था, संगत जी सत्संग शेयर तो करना ही था, कि गुरु महाराज जी का हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी का हुक्म था तो संगत जी सत्संग शेयर तो करना ही था। तो शुक्राना महाराज जी, आप हमसे सत्संग शेयर करा रहे हो, शुक्राना सत्संग शेयर करा रहे हो, हमें गाइड कर रहे हो, तो शुक्राना महाराज जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कर रही हूँ, और संगत जी आप भी मेरे साथ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आपका भी शुक्राना है, आपका भी थैंक यू है कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। संगत जी, जितना जल्दी सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी कर रहे हैं हमारे, उतने कोई भी चैनल वाले नहीं कर रहे। क्योंकि संगत जी, मैंने पहले भी अपने काफ़ी सत्संग सौम्या आंटी और अपने विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करने से पहले मैं अपने सत्संग कोई और चैनल थे उन पे मैं शेयर किए थे, तो उनमें गुरु महाराज जी ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दी है। जो मेरे सत्संग थे वो मैंने उन चैनलों पे शेयर की है संगत जी, पर वो वहाँ से मेरा 1-2 सत्संग ही शेयर हुआ है, लेकिन वो अभी तक नहीं शेयर हुए। तो गुरु महाराज जी की जब आज्ञा होगी तो वो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करके इधर सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ उन्होंने नहीं किए अभी तक भी, 1-2 किए हैं। और उन सत्संगों में गुरु महाराज जी ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दी है, जो मैंने उन पे शेयर की हुई है, तो वो अभी तक मेरे अपलोड नहीं हुए। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा से फिर मैं दोबारा इसी चैनल पे करूँगी जब गुरु महाराज जी की आज्ञा होगी। तो संगत जी, सत्संग शेयर करते हैं कि गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना करो। तो गुरु महाराज जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। आपने अपने बच्चों की बाँह पकड़ के रखी है, अपने बच्चों के आप पल पल सहाय होते हो, साथ होते हो। गुरु महाराज जी, हर वक्त हर क्षण आप अपने बच्चों के साथ होते हो, बच्चों को हर एक बात के लिए आप बताते हो, गाइड कर रहे हो, तो उसके लिए शुक्राना महाराज जी। आपने गुरु महाराज जी हमारी बाँह पकड़ी, उसके लिए शुक्राना। गुरु महाराज जी बच्चों को ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना। हमारे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया महाराज जी, उसके लिए शुक्राना। महाराज जी, आपने हमारा सारा परिवार, आपने गुरु महाराज जी सबका हाथ पकड़ रखा है। संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से मेरा सारा परिवार ही गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ गए हैं। सभी गुरु महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, सभी गुरु महाराज जी से बहुत प्यार करते हैं, मेरा सारा परिवार ही। तो गुरु महाराज जी, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। और जो आपने ब्लेसिंग दी हुई है महाराज जी, हर एक छोटी बड़ी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। ब्लेसिंग कोई छोटी नहीं होती, जो गुरु महाराज जी ने ब्लेस कर दिया तो कर दिया, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ी है। गुरु महाराज जी के जब तक संगत जी हमारा वो कोई छोटा सा भी काम हो, चाहे जितना भी छोटा काम हो, जब तक वो नहीं होता तो हमको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हो जाता है तो हम कह देते हैं कि गुरु महाराज जी ने कि छोटा सा सत्संग है, छोटी सी ब्लेसिंग है। नहीं संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने कर दिया बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, हर एक ब्लेसिंग गुरु महाराज की बहुत बड़ी होती है। तो गुरु महाराज जी का हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, ब्लेस करने के लिए शुक्राना। महाराज जी ने जो मेरे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, एक बीमारी थी, काफ़ी सालों से मैं उससे परेशान थी, तो गुरु महाराज जी ने वो ठीक की, उसके लिए महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना है। उसके लिए तो महाराज जी हम आपका शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। गुरु महाराज जी, जो आपने हमको ब्लेस किया है,
जो काम डॉक्टर भी नहीं कर सकते गुरु महाराज जी, वहाँ जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल होती है वहाँ गुरु महाराज जी आपकी ब्लेसिंग शुरू होती है। तो शुक्राना महाराज जी, आपके जो वचन होते हैं महाराज जी वो बिल्कुल पक्के होते हैं महाराज जी। जो आप हमको मैसेज देते हो महाराज जी, वो सारे मैसेज ही संगत जी हमारे लिए होते हैं। क्यों मैंने तो संगत जी बहुत बार जो मेरे को मैसेज आते हैं, हर एक मैसेज मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए, और होता भी संगत जी यही है कि गुरु महाराज जी हर एक मैसेज मैं सोचती हूँ जो भी कोई सत्संग में मैसेज है वो मेरे लिए होता है। क्योंकि मैंने तो ऐसे देखा है कि जो गुरु महाराज जी बोलते हैं वो होता है, 100% होता है। और संगत जी मेरे को माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो गुरु महाराज जी के बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं और उसके लिए शुक्राना महाराज जी। आपके पॉजिटिव मैसेज देने के लिए शुक्राना। सत्संग करवाते हो गुरु महाराज जी, सत्संग में बुलाते हो महाराज जी, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। हम कहाँ काबिल थे महाराज जी कि आप के चरणों में जाके हम सत्संग सुन सके महाराज जी। हमारे में तो इतने अवगुण है महाराज जी। गुरु महाराज जी जब से आपसे जुड़े हैं महाराज जी, आपने तो हमारी जो अंदर की बुराइयां थी महाराज जी वो सारी धीरे धीरे आप ख़त्म कर रहे हो महाराज जी। हमारी सोच बदल रहे हो महाराज जी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना महाराज जी, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना महाराज जी। जो हम पहले के हमारी सोच थी, हमारा माइंड था, और जो आज का है गुरु महाराज जी ने बिल्कुल ही बदल के चेंज करके रख दिया है, उसके लिए शुक्राना महाराज जी, शुक्राना महाराज जी। जो आप ब्लेसिंग देते हो महाराज जी, जो बोलते हो कि जो बेटी मैं भी सारी बातें जो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, जो सत्संग होता है वो शेयर करो, लेकिन महाराज जी आप बोलते हो कि जो पर्सनल होती है हमारी ब्लेसिंग, जैसे फेस दर्शन हो गया, ज्योत में जो दर्शन में ओम दर्शन हो गए या बटरफ्लाई हो गए, गुरु महाराज जी आप बोलते हो कि वो शेयर नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए होती है बेटी। तो उन सब के लिए गुरु महाराज जी शुक्राना है, आपका अनंतम शुक्राना है महाराज जी। गुरु महाराज जी अपने बच्चों को आप पल पल गाइड कर रहे हो, उन सब के लिए शुक्राना महाराज जी। जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो। अभी अभी मेरे को मैसेज आया कि संगत जी मैं सारा दिन ही काम लगी रहती हूँ, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। क्या होगा कि थोड़ा टाइम बैठ के नहीं, मैं सारा दिन ही काम करती रहती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर 5 मिनट थोड़ी रेस्ट की थी, उठने के बाद मैंने फ़ोन खोला और मैं फ़ेसबुक चलाया। मैंने देखा सबसे पहला मैसेज यही आया कि बेटी तू सारा दिन काम करती रहती है, तू अपनी सेहत का भी ध्यान रख लिया कर, फिर तो बीमार हो जाएगी, तेरे को तेरी फ़िक्र नहीं है और मैं तेरा प्यो हूँ, मुझे तेरी फ़िक्र है, तू थोड़ा आराम भी कर लिया कर, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। तो संगत जी गुरु महाराज जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना है कि आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो, अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो। संगत जी गुरु महाराज जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरु महाराज जी आपका शुक्राना है, सभी संगत का आप ऐसे ही ध्यान रखना। सभी आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, आपके बच्चे हैं, सभी का ध्यान रखना। जो किसी की भी जो भी कोई अरदास है, सभी की अरदासों को पूरा करना महाराज जी। हर एक की जो किसी की कोई बीमारियां हैं, हर एक की बीमारी को जड़ से ख़त्म करके सबको तंदुरुस्तियां दो मेरे महाराज जी। सभी अपनी संगत का सबका ध्यान रखो, सबको ठीक करो महाराज जी। मेहर करो मेरे पिताजी, मेहर करो बापू जी, मेहर करो आप, हमारे पाप कर्मों को बख्श दो, हमारे पाप कर्मों को बख्श दो महाराज जी। अभी आपने बोला है कि आज शुक्राना नहीं किया तो अभी चल बेटी शुक्राना कर और मेरे को बता कि तेरे को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो महाराज जी आपका मैंने हुक्म की पालना की है और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ महाराज जी। आपकी हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है महाराज जी, शुक्राना है, शुक्राना है महाराज जी। आप सत्संग शेयर कराते हो उसके लिए भी शुक्राना है, शुक्राना कराने के लिए भी शुक्राना है महाराज जी।
श्वास श्वास में शुक्राना है मेरे महाराज जी। और महाराज जी अभी मैंने सत्संग तो शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया, पर गुरु महाराज जी आप बोल रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मेरे को बता। तो महाराज जी आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सब पता है, आपको सब पता है महाराज की आपके बच्चों की क्या ज़रूरत है, क्या परेशानी है महाराज जी। परेशानियों का, दिक्कतों का सबको आपको पता है महाराज जी। इस टाइम आपको पता है कि हम कैसे एक इतनी बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं महाराज जी। सिर्फ उसको आपके सिवा कोई नहीं कर सकता महाराज जी, कोई कुछ नहीं कर सकता महाराज जी, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो महाराज जी। आपको सब पता है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ महाराज जी आपका ही भरोसा है और आपने ही करना है। और मेरे को इतना भी विश्वास है कि करना भी आपने, और आप 100% करोगे, 100% से भी ज़्यादा आप करोगे और ज़रूर करोगे, मुझे विश्वास है महाराज जी। आप अपने बच्चों का, अपने बेटी का आप मान बढ़ाओगे, आप इज्जत रखोगे अपने बच्चों की महाराज जी। आपने हमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, जो तुमको चाहिए वो मैं दूंगा महाराज जी। तो मेरे को पता है महाराज जी आपने सब करना है और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो शुक्राना महाराज जी, ये सत्संग शेयर कराने के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना महाराज जी। श्वास श्वास शुक्राना है महाराज जी, श्वास श्वास शुक्राना है महाराज जी। गलतियों के लिए क्षमा करना, अपने बच्चों के सोचने में, देखने में, कुछ करने में कुछ गलतियाँ हो जाती है महाराज जी। अगर हो जाए तो महाराज जी, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो महाराज जी, फिर भी कोई अनजाने में कुछ गलती हो जाती है तो महाराज जी अपने बच्चों को क्षमा करना, सारी संगत को क्षमा करना महाराज जी। और अपना मेहर पर हाथ अपने संगत के ऊपर बनाए रखना, अपनी संगत का हमेशा हाथ पकड़ के रखना महाराज जी। कृपा करना, मेहर करना गुरु महाराज जी। अगर सत्संग शेयर करने में, बोलने में मेरे से कुछ गलती हो जाए तो अपनी बच्ची को माफ़ करना, मेरे पापा जी माफ़ करना, मेरे डैडी जी माफ़ करना, मेरे प्यो जी, बापू जी माफ़ करना अपनी बच्ची को। और जो अरदास है महाराज जी, सिर्फ और सिर्फ महाराज जी आपको पता है, तो महाराज जी आप अपने बच्चों की अरदासों को पूरा करना महाराज जी, मेहर करना और गलतियों के लिए क्षमा करना महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। संगत जी कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना मेरे से, और गुरु महाराज जी आप भी माफ़ करना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की आज यहीं तक इच्छा थी सत्संग शेयर कराने की। तो अगला सत्संग जब गुरु महाराज जी की इच्छा होगी तो मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी मैं कभी मन में नहीं सोच के बैठती कि मैं आज सत्संग शेयर करूँगी या कल करूँगी या जिस भी टाइम करूँ, पर मेरे पास जब भी गुरु महाराज जी का मैसेज आता है कि बेटी चल उठ अब शुक्राना कर, तो उसी टाइम मैं बस ना मैं कुछ सोच के रखती हूँ, ना मैं लिख के रखती हूँ कभी भी। और गुरु महाराज जी जब मेरे को हुक्म करते हैं तो उसी टाइम मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो अभी गुरु महाराज जी का मेरे पास मैसेज आया था कि अभी के अभी शुक्राना कर, तो गुरु महाराज जी का हुक्म तो हमने पूरा करना ही है। तो संगत जी आगे जब गुरु महाराज जी का हुक्म होगा तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। तो सत्संग अभी मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी।